हेलो बच्चों, मैं हूं बीरू सर और आप देख रहे हैं बीरू सर का मैथ्स फंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एक संख्या श्रेणी दूं, जैसे दो दो 5, 8, 11, 14, इस तरीके से मैं आपको एक श्रेणी देता हूं, तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी श्रेणी है? और अगर मैं दूं 2, 4, 8, 16, तो क्या आप कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है? आज की वीडियो के बाद आप सिर्फ कुछ सेकंड में ही किसी भी नंबर सीरीज को देखकर बता देंगे कि वह समांतर श्रेणी में है या नहीं। दोस्तों, अंकगणितीय श्रेणी ऐसी संख्या श्रेणी होती है जिसमें लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान होता है। जैसे हमने लिखा था, जैसे एक उदाहरण देखते हैं जो अभी हमने लिखा कि 2, 5, 8, 11। अब हमें पहचानना है क्या यह समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दो पदों का अंतर। तो 5 माइनस 2 हो जाता है 3, 8 माइनस 5 करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा अंतर 3 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर 11 माइनस 8 करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा अंतर समान ही है, 3 है। चूंकि यहाँ पर हर जगह पर अंतर जो है हमारा, हर एक जगह पर अंतर समान आ रहा है यानी 3 आ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। इसको लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी में है, मतलब जो भी दी गई श्रेणी थी हमारी वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसी अंतर को हम कहते हैं सार्वंतर। जो हमारा पदों के बीच का अंतर होता है, क्रमागत पदों के बीच का, उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे पहचान करें कि कोई श्रेणी समांतर है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले में सार्वंतर निकालना होता है। जैसे जैसे दूसरा उदाहरण जो दिया था हमारा, 2, 4, 8, 16, और इसी तरीके से आगे भी। तो अब इसमें देखते हैं, अगर अंतर यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये है 2। 8 माइनस 4 करते हैं तो यहाँ पर अंतर 4 आ रहा है। 16 माइनस 8 कर रहे हैं तो यहाँ पर अंतर 8 आ रहा है। चूंकि यहाँ पर हर बार अंतर बदल रहा है, अतः हम कहेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, बस हमें ध्यान देना है केवल और केवल अंतर पर। हमारा हर जगह पर अंतर जो है वह समान आना चाहिए। अब देखते हैं हमारे समांतर श्रेणी की दो सबसे महत्वपूर्ण बातें। पहली बात होती है श्रेणी का पहला पद, यानी जिसको हम प्रथम पद कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रथम पद, इसे हम ए से दिखाते हैं। और जो दूसरी बात होती है वो होता है सार्वंतर। दूसरी क्या है? सार्वंतर, यानी हर दूसरे पद का अंतर, हर क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है, इसे हम डी से दर्शाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे 10, 15, 20, 25, इसी प्रकार से आगे भी। अब अगर इसमें हम सार्वंतर यानी डी निकालें, मतलब प्रथम दो पदों का अंतर, तो 15 माइनस 10 यह हो जाता है 5। आगे भी अगर देखते हैं, दूसरे पदों का अंतर चेक कर लेते हैं। 20 माइनस 15 यह भी हमारा 5 आ रहा है। इसके बाद अगले पदों का देखते हैं, 25 माइनस 20 यह भी 5 ही आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दी गई श्रेणी है वो हमारी समांतर श्रेणी है। सामान्यतः डी निकालने के लिए हम लोग प्रथम दो पदों का अंतर ही निकाल देते हैं। तो अगर हमारी श्रेणी इस प्रकार से दी गई है, जहां पर पद A1, A2, A3, A4 डॉट 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 इस प्रकार से एक श्रेणी हमको दे दी जाए, तो इसमें अगर पूछा जाता है कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमारा, प्रथम पद यानी ए जो है वो हो जाएगा A1, और सार्वंतर अगर निकालना है, हमें पहले से बता दिया गया है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो इसमें प्रथम पद A इक्वल्स टू A1 हो जाता है, और सार्वंतर D इक्वल हो जाएगा ये A2 माइनस A1। प्रथम दो पदों का ही अंतर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यह हमारा सार्वंतर के लिए हो गया सूत्र। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया है 3, 7, 11, 15। अब इसमें दोनों चीजें पूछी गई हैं। हमें बता दिया गया है कि यह समांतर श्रेणी में है, तो अगर दोनों चीजें निकालनी हमें,
तो प्रथम पद a हमारा हो जाता है 3 और d निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 अर्थात 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं जहां दिया है 9 6 3 0। अब यहां पर हम देखें तो प्रथम पद हमारा है 9 और सार्वंतर जो हो जाता है a2 माइनस a1, ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 9 अर्थात -3। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारा जो सार्वंतर है वह ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, सार्वंतर हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और यहां तक कि शून्य भी हो सकता है। अब यह है हमारे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर कर देते हैं। पहला है एपी पहचानने के लिए सिर्फ पहले दो पदों का ही अंतर निकाल देना। दूसरा, सार्वंतर ऋणात्मक होने पर भी समांतर श्रेणी ना मानना। या थर्ड, श्रेणी के पदों को सही तरीके से ना समझ पाना। अब इसको अगर ये नहीं समझ में आ रही बात है तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण अगर दे दें जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है, √2, √8, √18, √32 ... बच्चे क्या करते हैं इसमें कि सीधा ही इसको सरल करना शुरू करते हैं। देखते हैं √8 माइनस √2, ये तो सरल होगा नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और डी ऐसे ही √18 माइनस √8 निकालते हैं और सीधा बोल देते हैं कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। किंतु अगर बच्चों आप सही थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो ये लिखा है √2, √8 को आप लिख सकते हैं, 8 है तो 4 इंटू 2 कर सकते हैं यानी 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2। 18 को आप 9 इंटू 2 लिखेंगे यानी 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल होता है 3 तो 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√2। और इसी प्रकार से ये 16 दूनी 32 यानी 4√2 हो जाएगा। अब अगर इसमें आप सार्वंतर निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर से डी देखिए तो 2√2 माइनस √2 करेंगे तो 2√2 में से √2 जाएगा, बचेगा √2। दूसरे पदों का अंतर भी देख लें तो 3√2 माइनस 2√2, यहाँ पर भी √2 ही आ रहा है। और लास्ट में देखें तो 4√2 माइनस 3√2, यहाँ से भी √2 ही आ रहा है। मतलब हर जगह पर अंतर जो है समान है, अर्थात यह भी हमारा समांतर श्रेणी में होगा। ऐसे ही प्रश्नों में बच्चे जो हैं अक्सर गलतियां कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आज का हमारा होमवर्क है जिसमें हमने 4 सवाल दिए गए हैं। आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। पहली है 2, 4, 6, 8। दूसरी श्रेणी दी गई 4, 8, 16, 32। तीसरी है √2, √2, √2, √2। इस प्रकार से आखिरी जो श्रेणी दी है 1, 4, 9, 16। इनको सरल करके आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगली क्लास में हम सीखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। अगली क्लास जो होगी उसमें हम समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे कि nवां पद कैसे निकाला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बीरू सर का मैथ्स फंडा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां भी हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।